लेकिन हनुमान जी ने भी तो एक पाप किया था। गिलहरी की क्या गलती थी जो उसकी पूंछ पे पैर रखा? तो जो कर्मों का फल है वो भी भगवान तुरंत दे देते हैं। तो हनुमान जी को भी फल मिला। कैसे मिला? सेतु बनकर तैयार हो गया। राम जी ने कहा, इस सेतु को पार करने से पहले हम अपने आराध्य देव भगवान शंकर का पूजन करना चाहते हैं। तो हनुमान जी ने बोला, प्रभु आप कीजिए पूजन। तो पूजन कैसे करें? वहां पे शिवलिंग भी तो होना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा, मैं स्वयं कैलाश पर्वत पर जाऊंगा और भगवान शंकर से विद्या लेकर आऊंगा और उसी को यहां पर स्थापित करूंगा, उसी पे आप जल चढ़ाना। राम जी ने आज्ञा दे दी, जाओ। हनुमान जी ने कहा, मैं तुरंत जाऊंगा और तुरंत आऊंगा। और हनुमान जी किस वेग से जाते थे? मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। मनोजवम का अर्थ होता है जो मन के समान जिसका वेग हो। हनुमान जी का वेग तो मन के समान था। मन की गति से वो कहीं भी पहुंच जाते थे। जैसे आपने मन में सोच लिया कि कैलाश पर्वत पर जाऊं, इतनी देर में वो पहुंच ही जाते थे। हालांकि वो बड़ी जल्दी गए। भगवान भोलेनाथ से उन्होंने प्रार्थना की कि आप हमें विद्या दीजिए जिसको हम जाकर भगवान श्री राम के कर कमलों द्वारा सेतु पर स्थापित करवाएं। अब हनुमान जी को आने में थोड़ा विलंब हो गया। वैसे तो मन के वेग से गए थे, लेकिन यहां मुहूर्त बीता जा रहा था। आज के समय में क्या होता है, मनुष्य अपने कामों में लगा रहता है। मुहूर्त बीते तो बीत जाए। विवाह में होता है ना, बारात नाचती रहती है, पंडित जी बोलते हैं फेरों का मुहूर्त हो रहा है। हो रहा है तो क्या हुआ, विवाह तो एक बार होता है। लेकिन जब राम जी का समय था तो ऐसे नहीं होता था। तैयारियां पहले हो जाती थी सारी, फिर मुहूर्त की प्रतीक्षा करते थे। आज उल्टा होता है, आज मुहूर्त को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अब राम जी भगवान शिव का पूजन करने वाले थे, मुहूर्त बीता जा रहा था, तो राम जी ने बालू रेत लेके वहीं पे शिवलिंग बना दिया। हनुमान जी को आने में देर हो गई। शिवलिंग की स्थापना हो गई। इतने में हनुमान जी भी आ गए। भगवान भोलेनाथ से विद्या लेकर आए हैं। देखते हैं कि वहां पे तो पहले से शिवलिंग है, तो अब क्या किया जाए? भगवान राम से कहा, हे प्रभु, ये शिवलिंग मैं स्वयं भगवान भोलेनाथ से लेकर आया हूं। अब राम जी ने कहा, यहाँ पे तो स्थापना हो चुकी, इसका क्या करें? हनुमान जी ने बोला, ये तो बालू का शिवलिंग है, इसको समुद्र में फेंकवा दो, इसको मेरे वाले को जो मैं लाया हूं इसको स्थापित कर लो। हनुमान जी इस प्रकार से राम जी से कहते हैं। राम जी ने बोला, तो हनुमान तुम स्वयं ही इस बालू रेत वाले शिवलिंग को समुद्र में फेंक दो। अब हनुमान जी जोर लगाते हैं, बालू रेत का शिवलिंग हिलाया भी नहीं गया। हनुमान जी में बल कितना है, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम। उनका बल अतुलनीय है। अतुलित किसको बोलते हैं? तुलनीय तो वो होता है जिसकी कोई तुलना की जाए कि इसमें 1000 हाथियों का बल है। जैसे भीम में था ना, 1000 हाथियों का बल था, 10,000 हाथियों का बल अश्वत्थामा में था। हनुमान जी के बल की किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। उनमें तो अतुलित बल था जिसकी किसी चीज से तुलना ही ना की जा सके। और वो बालू रेत का शिवलिंग हनुमान जी से हिलाया नहीं गया। खूब जोर लगाया। फिर क्या करते हैं, हनुमान जी की पूंछ में बड़ा बल था। हनुमान जी ने सोचा पूंछ में लपेट के फेंक देते हैं। हनुमान जी आधे से ज्यादा कार्य स्वयं नहीं करते थे, पूंछ के द्वारा करते थे। यदि राक्षसों को मारना होता था तो नीचे बैठ जाते एक स्थान पर, हाथ में फल ले लेते, फल खाते रहते और पूंछ पटक पटक उठा के पटकती रहती। इस प्रकार की हनुमान की पूंछ थी। तो हनुमान जी ने सोचा इस पूंछ में लपेट के शिवलिंग को फेंक देते हैं। गए, पूंछ में लपेटा और फेंकने की कोशिश की तो शिवलिंग तो वहीं पर रहा, लेकिन हनुमान जी की पूंछ टूट गई और टूट के समुद्र में गिर गई। अब हनुमान जी भी चिल्लाने लगे, क्योंकि कहते हैं कपि की ममता पूंछ पर, बंदर की ममता कहाँ होती है?
बंदर की ममता तो पूंछ पे होती है, यदि बंदर की पूंछ टूट जाए तो बंदर की तो ममता भी चली जाती है। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए, कहा हे रघुनाथ, चलो मैंने तो आपके शिवलिंग को फिकवाने के लिए कहा था, मैंने पाप किया, लेकिन मेरी पूंछ ने कौन सा पाप किया था जो आपने मेरी पूंछ को तुड़वा दिया? बताओ मेरी पूंछ की क्या गलती थी? अब राम जी ने याद दिलवाया, कहा वो बेचारी गिलहरी, उसकी पूंछ की क्या गलती थी जिस पे आपने पैर रखा? कहिए हनुमान जी। तो हनुमान जी ने अपने पाप का प्रायश्चित किया कि पाप तो हमसे हुआ और हम अब प्रायश्चित भी करते हैं। तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी की पूंछ के ऊपर अपना हाथ फेरा तो पूंछ पुनः हनुमान जी के उसी स्थान पे लग गई और पूंछ भी अब पुनः जीवित हो गई। हनुमान जी बड़े खुश हो गए कि अब तो मेरी पूंछ भी वापस आ गई।